हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मात्र पितृ स्टडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है अपने वो क्लास होगी भैया अपनी ज्योमेट्री के ऊपर। किसके ऊपर होगी? ज्योमेट्री के ऊपर होगी। ठीक है, किसके ऊपर क्लास होगी अपनी भैया? ज्योमेट्री के ऊपर अपनी क्लास होगी। ज्योमेट्री का मतलब होता है चित्र। ठीक है, चित्र। जैसे आपने जो आयत, वर्ग है ना, ये होते कि नहीं होते? आयत हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, इनके ऊपर अपनी क्लास होगी आज। इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो निगाहें आपकी कहाँ होनी चाहिए? आपको पता है कहाँ होनी चाहिए? निगाहें आपकी स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए और वीडियो से लास्ट तक बने रहना है। जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, और ध्यान लगा करके देखना है। ठीक है, तभी जाके हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आज पूरा का पूरा ज्योमेट्री का बेसिक जो है वो अपन क्लियर कर लेंगे कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है। जितने भी आते हैं वो सारे के सारे मैं आपके आज कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो क्लास चालू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी? आयत की बात करता हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट अगर मैं बात करूँ किसकी? आयत की अगर मैं बात करूँ, आयत जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टेंगल। क्या बोलते हो? रेक्टेंगल बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इसको आयत बोलते हैं। आयत किस तरीके से होता है आपको पता है? आयत की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से होती है। दो मिनट, हाँ। ये इस तरीके से होता है आयत। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस तरीके से अपना आयत होता है। इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके अंदर क्या सिस्टम होता है देखिएगा। इसकी जो ये वाली जो भुजा होती है ना, ये वाली भुजा, ठीक है, ये वाली भुजा जो होती है आपकी वो इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। मतलब इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। क्या बोलोगे इसमें? आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक ओके सर। तो ये क्या हो गया? आपका आयत हो गया। देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि इसका जो आयतन होता, सॉरी, इसका जो आपका परिमाप होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, उसकी अपन अलग से क्लास लेंगे। ये बात समझ में? उसकी अपन एक अलग से क्लास लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि आमने सामने की भुजाएं इसमें क्या होती है? बराबर होती है। जैसे मान लो ये आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये सामने वाले भी आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया अपना आयत। आयत के बाद में अगर मैं बात करूँ किसकी, तो इसके बाद में अपन बात करेंगे वर्ग की। किसकी बात करोगे? वर्ग की, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर। क्या बोलते हो? स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, इसका डायग्राम किस तरीके से होता है देखिएगा। इसका डायग्राम कैसा होता है देखिएगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या सिस्टम होता है देखिए कि इसमें जो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये और ये चारों की चारों भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखोगे आप? कि चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या लिखोगे? चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर होती है। ये बात समझ में? इसमें चारों भुजाएं क्या होती है आपस में?
बराबर होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। आया समझ में? ठीक है, तो चारों की चारों भुजाओं का मान क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो आयत और वर्ग आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, यूँ बताओ। हाँ सर, आपने जो बताया वो हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसकी, अब बात करेंगे देखो अपन चतुर्भुज। देखो आयत समझ में आ गया, वर्ग समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ आती है, देखिएगा। पहले किसको क्या बोलते हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब जैसे मैं बात करूँ किसकी, व्रत की बात कर लेते हैं। ठीक है, व्रत आपका कैसा होता है? इस तरीके से होता है ना। ठीक है, अच्छा बना लेते हैं, ये लो। ठीक है, ये आपका व्रत होता है। ठीक है ना। अब इस व्रत की क्या खासियत होती है भाई, कि व्रत के जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, ये बीच वाला, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है केंद्र। क्या बोलोगे? केंद्र बोलोगे। क्या बोलोगे? केंद्र बोलोगे। ठीक है, और इसके जो ये बाहर का जो लेयर है पूरा, ये बाहर का जो भाग है ना, ये गोला है ना, इस गोले वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। नाम याद रखना आप, है ना, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। एक तो होता है केंद्रक, यानी कि केंद्र होता है सेंटर में, बीच में, जिसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और जो बाहर का जो गोला बना हुआ है, इसको क्या बोला जाता है भाई? इसको बोला जाता है परिधि। क्या बोला जाता है? परिधि। तो ये पूरी परिधि होती है ना, यहाँ से लेके ऐसे चलो 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 चलो, यहाँ ख़त्म हो गए। मतलब अगर आप इसका एक चक्कर काट लो तो आपकी एक परिधि पूरी हो जाती है। क्या बोला मैंने? एक चक्कर काट लो, परिधि पूरी हो जाती है। ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं बुक के अंदर होगा। ठीक है, कि भाई चक्कर वाला क्वेश्चन आपके बुक के अंदर कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर बात करी जाए, इसके अंदर और क्या सिस्टम होता है सर, कि देखो ये जो आपका केंद्रक होता है, ये जो आपका केंद्रक है, इस केंद्रक से लेके ये परिधि तक के बीच की जो दूरी है, केंद्रक से लेके परिधि तक के बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी है, ये वाली, है ना, इस दूरी को क्या बोला जाता है? तो इस दूरी को बोला जाता है भैया त्रिज्या। क्या बोला जाता है? त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? त्रिज्या बोला जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, देखो परिधि सब जगह सेम होती है। यहाँ पर भी ये परिधि हो गई, ये भी परिधि हो गई, ये भी परिधि हो गई, ये भी परिधि हो गई, है ना। तो इन सब का मान क्या होगा? सेम होगा। तो यानी कि जो केंद्र से लेके परिधि तक की जो लंबाई होती है उसको क्या बोला जाता है? त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, और अगर मान लो मैं इस पूरे को मिला दूँ, केंद्रक से होते हुए कोई एक लाइन जा रही है, अगर मैं इस पूरी लाइन को मिला दूँ ना, ये पूरी जो लाइन होगी बड़ी वाली, इस पूरी बड़ी वाली लाइन को देखो, मैं एक सर्कल और बना दे रहा हूँ, ये बना दिया जैसे मैंने सर्कल। ठीक है, और इसके अंदर में ये केंद्रक बना दिया, और यहाँ से लेके ये जो पूरी लाइन है आपकी, ये वाली, इस वाली लाइन को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है भैया व्यास। क्या बोला जाता है? व्यास बोला जाता है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भैया अगर मैं व्यास का आधा कर दूँ तो त्रिज्या आ जाएगी। देख लो भले आप, अगर आप व्यास का आधा कर देते हो तो आपकी क्या आ जाएगी? त्रिज्या। अगर आप व्यास का क्या कर देते हो? आधा कर देते हो तो आपकी त्रिज्या आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ये केंद्रक है ना, इस केंद्रक को अगर मैं आधा कर दूँ, अगर यहाँ से तोड़ दूँ, ठीक है, तो ये देखो वही हो गया ना, केंद्रक से परिधि के बीच की दूरी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो आपका क्या हो गया? व्यास हो गया। ठीक है, तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या जो होती है वो हमेशा क्या होती है? व्यास की आधी होती है। अगर व्यास का आधा कर दूँ तो त्रिज्या आएगी कि नहीं आएगी, यूँ बताओ? हाँ सर आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी? ठीक है, तो व्यास का जब आधा किया जाता है तो क्या आती है? त्रिज्या आती है भाई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, यूँ बताओ? ठीक है सर। हाँ सर, बहुत ही अच्छे से हमको समझ में आ चुका है। ठीक है, आप बताओ, और हमको समझ में ना आए ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है ना? नहीं होगा। ठीक है सर, ओके। तो ये आपका क्या हो गया? व्रत हो गया। व्रत के अंदर वाला पॉइंट क्या कहलाता है? आपका केंद्रक कहलाता है। नाम याद रहेगा, क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। व्रत का अंदर वाला पॉइंट आपका क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। और
ठीक है फ्रेंड्स, तो त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, त्रिज्या को आर से लिखा जाता है। आर से क्यों लिखा जाता है, क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और व्यास जो होता है इसको डी से लिखा जाता है। डी से क्यों लिखा जाता है, क्योंकि व्यास को इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वृत्त का। अब देखो परिधि कैसे निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये सारे फॉर्मूलेज आपको, यानी इसके जो सूत्र हैं वो आपको बाद में बताए जाएंगे, उसकी अलग से क्लास होगी, अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो वृत्तरोगाम विज्ञो अबे गुण आएगा, आयत विज्ञो वृत्त विज्ञो अबे गुण आएगा, थोड़ा बहुत चतुर्भुज रे बारे में भणला। सबसे फर्स्ट चतुर्भुज री अगर मैं बात करूँ तो वो है अपने फर्स्ट समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप नोट करना कि समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो इस तरीके से एक लाइन होती है, 2 मिनट, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन होती है, फिर ऐसे लाइन होती है, फिर ऐसे होता है और फिर ऐसे होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब इसका नाम समांतर क्यों रखा गया आपको पता है? इसका नाम समांतर इसलिए रखा गया है क्योंकि यह दो समांतर रेखाओं से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे मान लो मैं कोई एक लाइन खींचता हूँ, जैसे मैंने ये लाइन खींची और एक ये लाइन खींची। अगर मैं यूँ बोलूँ कि ये दोनों लाइनें जो हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं, क्या बोलूँ कि ये दोनों लाइनें जो हैं वो एक दूसरे के समांतर है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस लाइन को बढ़ा करके कहीं पर भी ले जाओ इधर, और अगर इस लाइन को भी आप बढ़ा करके किधर भी ले जाओ, और इस लाइन को बढ़ा कर भी किधर भी ले जाओ, और इस लाइन को बढ़ा करके भी किधर भी ले जाओ, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, टच नहीं करेगी, ठीक है। जब तक ये एक दूसरे को टच नहीं करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, आपकी कौन सी लाइन होगी, समांतर रेखाएं हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भुजा होती है ना, ये वाली भुजा इसके समांतर है। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ, अगर मैं इसको नाम दे दूँ ABCD, तो आपकी AB जो भुजा हैं वो CD के क्या है, समांतर है। समांतर का निशान इस तरीके से होता है, बीच में 2 डबल लाइन खींच दो, है ना। तो AB किसके समांतर हो जाएगा, DC के या CD के, कुछ भी बोल सकते हो आप। AB को BA भी बोल सकते हो, CD को DC भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो आमने सामने की एक और जो भुजाएं दिख रही है आपको AD, ये भी समांतर हो जाएगी आपकी किसके, BC के। तो AD किसके समांतर हो जाएगी, BC के समांतर हो जाएगी। आई बात समझ में? समझ में आया कि नहीं आया, बताओ आप तो। हाँ सर, अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, एक दूसरे के समांतर हो गई। और आयत की तरह ही ये दोनों भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं भी इसमें क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि AB जो हैं वो CD के बराबर भी हैं, और AD जो हैं वो आपका BC के बराबर भी हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, यूँ बताओ आप। हाँ सर, आप बहुत ही अच्छी तरीके से बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया कि दोनों भुजा, आमने सामने की भुजाएं भी क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई, ठीक है। और आमने सामने की भुजा के बराबर के साथ साथ दोनों आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, आपका समांतर चतुर्भुज बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा बता देते हैं। दूसरा जो चतुर्भुज है उसका क्या नाम है, उसका नाम है आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अब समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, समलंब चतुर्भुज आपका कुछ इस तरीके से होता है। डायग्राम बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आपका समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है। समझ गए किस तरीके से होता है, डायग्राम समझ में आया। अब देखो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके अंदर देखना कि ये वाली भुजा जो है, इस वाली भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। नाम दे देते हैं, देखो इसको ABCD मैंने नाम दे दिया है, ठीक है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ भाई कि AB जो हैं वो किसके, CD के समांतर हैं।
ए बी किसके समांतर है, सी डी के समांतर है। लेकिन क्या आपको ए डी जो है वो बी सी के समांतर दिख रही है क्या, यूँ बताओ, ए डी जो है वो बी सी के समांतर दिख रही है क्या? अरे क्या हुआ है इसका, क्या आपको ए डी जो है वो बी सी के समांतर दिख रही है क्या, यूँ बताओ। सर नहीं दिख रही है। ए डी देखो मैं बता देता हूँ, ए बी जो हैं वो समांतर हैं सी डी के, ठीक है, क्योंकि वो तो देखो आपस में अगर आप किधर भी इधर उधर बढ़ाओगे कहीं पे भी आपकी टच नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं यूँ बोल दूँ कि ए डी जो है वो बी सी के समांतर है, ऐसा हो सकता है क्या, यूँ बताओ आप, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो ए डी इस तरीके से जा रही है और बी सी इस तरीके से जा रही है। आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी यहाँ पर, है ना, और एक दूसरे को क्रॉस कर गई तो मतलब वो आपकी समांतर रेखाएं कभी नहीं हो सकती है। आई बात समझ में? तो मतलब वो आपकी समांतर रेखाएँ नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये होता है समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी। देखो एक चीज़ मैं आपको पहले बताना भूल गया था कि जैसे मान लो मेरे पास ये आयतन है, सॉरी आयत है, तो इसके अगर इस सिरे से इस सिरे पर अगर मैं लाइन खींचूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो लाइन होती है इसको विकर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विकर्ण। इंग्लिश में इसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक जो चित्र अपन ने बनाया, जैसे आयत बनाया, वर्ग बनाया, तो वर्ग में भी ऐसा होता है, समांतर चतुर्भुज में भी होता है। ऐसा भी समलंब चतुर्भुज में अगर मैं बनाऊँ तो इस तरीके से ये आपकी क्या हो जाएगी, विकर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विकर्ण हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, अगर आपको इसी समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई पूछाई जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होगी ये आपकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई होती है। ठीक है, समझ गए? चलो, ये तो हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। अब बात करते हैं समचतुर्भुज की। कैसी? किसकी बात कर रहे हैं अब अपन? समचतुर्भुज की बात करते हैं भैया। और आपका समचतुर्भुज जो होता है, समचतुर्भुज जो होता है वो पतंग के आकार का होता है। कैसा होता है? पतंग के आकार का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस तरीके से आपका समचतुर्भुज होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि भैया इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें भी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो क्या लिखोगे? चारों भुजाएं बराबर। चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं आपस में क्या होती है भैया? बराबर होती है। ठीक है, और इसके अंदर भी दो विकर्ण होते हैं, इस तरीके से ये होते हैं विकर्ण। तो इनको क्या बोलोगे? विकर्ण बोलोगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि समचतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, आयत कैसा होता है, वर्ग कैसा होता है, वृत्त कैसा होता है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? ठीक है, देखो ये ऊपर मैंने इसको नाम नहीं दिया था, इसको बोला जाता है वृत्त। ठीक है, वृत्त बोलते हैं। ये वर्ग और आयत हो गया आपका। क्लियर है? समचतुर्भुज क्लियर है आपका, है ना? ठीक है, अब बात करते हैं अपन त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो देखो त्रिभुज भी अलग अलग तरीके से होता है। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? त्रिभुज का मतलब देखो, त्रि का मतलब तीन, भुजा मतलब भुजा। ठीक है, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चतुर मतलब चार, भुजा मतलब भुजा। तो अगर आपसे पूछा चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोला जाता है? चतुर्भुज बोला जाता है। और अगर आपसे पूछे त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब त्रिभुज भी अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, त्रिभुज भी तीन तरीके के होते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट जो होता है आपका, वो होता है आपका, वो होता है आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब होता है समान बाहु। बाहु का मतलब आपके भुजा, वो है आपके हाथ। समबाहु मतलब समान भुजा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे नंबर का जो होता है वो होता है आपका सम द्विबाहु। सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, सम द्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो होता है आपका, वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? विषम बाहु त्रिभुज।
अब देखो इनके अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इनके अंदर क्या क्या सिस्टम होता है। समबाहु त्रिभुज जो होता है इसमें देखो क्या लिखा है, समबाहु। समबाहु का मतलब समान भुजा, ठीक है। 2 मिनट पानी पी रहा हूँ, है। गर्मी इतनी है भैया कि पूछो ही मत। समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज में क्या सिस्टम होता है भाई, ये जो भुजा है, ये जो भुजा है और ये जो भुजा है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। तो इसको बोला जाता है समबाहु त्रिभुज, यानी कि समान भुजाओं वाला त्रिभुज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, समद्विबाहु। द्वि का मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो 2 भुजाएं आपस में क्या होगी, समान होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भुजा इसके बराबर है, लेकिन ये तीसरी जो है वो बराबर नहीं है। देखो यहाँ पर ये बराबर थी, ये बराबर थी, ये बराबर थी, यहाँ पर ये और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इनको नाम दूँ, अगर मान लो ये 5 की है तो ये भी 5 की होगी, तो ये कुछ अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका समद्विबाहु, यानी कि जिसमें 2 भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। और विषम बाहु कैसा होता है, विषम बाहु में कोई भी भुजा किसी के भी बराबर नहीं होती है, ठीक है। जैसे ये 3 है तो ये 5 होगा और ये 7 होगा। ये मेरे हिसाब से कुछ भी ले रहा हूँ, लेकिन तीनों अलग अलग, ठीक है। तो अगर तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो समबाहु होगा। 2 भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो समद्विबाहु होगा। और तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो कैसा होगा आपका, विषम बाहु होगा भाई। कैसा होगा, विषम बाहु होगा। समझ गए, ठीक है। तो ये होता है समचतुर्भुज की त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखो क्या क्या बता दिया मैंने आज। सबसे पहले अपन ने चालू किया था ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, चित्र। चित्र का मतलब क्या होता है, जो आकृतियाँ होती है उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं अपन, ठीक है। जहाँ ज्योमेट्री को शुद्ध हिंदी में अगर मैं लिखूँ तो ज्यामिति लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ज्यामिति, ठीक है। आप इसको शुद्ध हिंदी में क्या कहोगे, ज्यामिति कहोगे, ज्यामिति, ठीक है भाई। ज्यामिति पढ़ी अपन ने। सबसे पहले मैंने बात करी थी आयत की, ठीक है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं सर आपस में बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और ये तिरछी जो लाइन होती है ये आपका विकर्ण होता है, ठीक है। क्या होता है, विकर्ण होता है, ठीक है। इसमें विकर्ण की लंबाई भी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर होगी। जैसे मान लो ये मैंने एक और विकर्ण खींच दिया तो इन दोनों की भुजाएं, इन दोनों की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर। वर्ग की अगर बात करी जाए तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और इसके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। फिर वृत्त की बात करी जाए तो जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको केंद्र बोलते हैं। जो बार वाली जो पूरा जो घोड़ो है वने परिधि के केंद्रों लगे न परिधि तक रही या दूरी वे वने दूरी ने के वे त्रिज्या। और अगर वनडो डबल कर दें तो कहीं जावे व्यास। तो मैंने आपको बता दिया कि त्रिज्या बराबर व्यास बटे हुए 2 होता है। तो मैं यूँ भी तो कह सकता हूँ कि व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या होता है। कुछ भी तो कह सकता हूँ ना भाई, नहीं कह सकता क्या, मैं कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि त्रिज्या अगर व्यास की आधी है तो व्यास आपका त्रिज्या का डबल होगा ना। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, होगा कि नहीं होगा ये बताओ। अगर त्रिज्या आपकी व्यास की आधी है, ठीक है। जैसे मान लो आप 10 साल के हो और आपका भाई 5 साल का है, ठीक है। तो आपका भाई आपसे आधा हुआ कि नहीं हुआ, आप 10 के हो वो 5 का है, तो आपका भाई आपसे आधा हुआ। अगर मैं बोलूँ कि आप आपके भाई के क्या हो, तो आप आपके भाई के डबल हो ना, क्योंकि आप 10 हो ना, वो 5 है। तो अगर छोटे भाई की बात कर रहे हैं तो वो आधा होगा, बड़े भाई की बात कर रहे हैं तो वो कैसा होगा, आपका बड़ा डबल होगा। इसी तरीके से व्यास बड़ा भाई हो गया और त्रिज्या छोटा भाई हो गया। छोटा भाई आधा होगा तो बड़ा भाई डबल होगा। क्लियर कट, ओके, ठीक है। फिर बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। देखो ये आड़ी वाली भुजा है, ये भी आपस में इस तरीके से समांतर है,
इनको भी आप खींचोगे चली हुई जाएगी, है ना। और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है। ये होता है आपका समलंब चतुर्भुज। इसके अंदर क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समांतर होती है, लेकिन जो दूसरी भुजाएं वो आपस में समांतर नहीं होती है, लेकिन लंबाई में समान होती है। ठीक है, लंबाई में तो यहाँ पर समान होगी। तो मैं यूं भले कह सकता हूँ कि AD जो है वो BC के बराबर जरूर है। ठीक है, और विकर्ण बता दिया, और खड़ी जो ऊंचाई होती है वो इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, फिर समचतुर्भुज पतंग के आकार का होता है। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण होते हैं। ठीक है, विकर्ण बराबर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं त्रिभुज की। तो त्रिभुज क्या बताया मैंने, त्रिभुज आपको 3 तरीके से बताया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसके तीनों भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, बराबर। समद्विबाहु में क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर होती है। और विषमबाहु में क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई नहीं आई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ चीज़ सीखने को मिली है, ठीक है, कल भी अपन ज्योमेट्री पे करेंगे, लेकिन वो कोण के हिसाब से करेंगे, बहुत ही अच्छा वाला कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपन। ठीक है, और उसके बाद फिर अपन चलेंगे कि परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, उसके सूत्र भी लिखाऊंगा, आपको याद भी करना है। अरे मज़ा आ जाएगा। 12-13 नंबर की प्रश्नावली आती है 9-10 क्लास के अंदर, एटलीस्ट 8वीं के अंदर भी है। ठीक है, तो विद्यार्थी आप लास्ट तक बने रहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 7th में भी है, पढ़ना जरूरी है, सबको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है जो 5th से लेके 10th तक काम में आएगा। ठीक है, तो वीडियो से लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि, सॉरी शुभ रात्रि नहीं, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग।